सड़कों का अधोसंरचनात्मक विकास किसी भी देश या क्षेत्र की प्रगति की रीढ़ होता है। बेहतर सड़क अधोसंरचना से शहरों के साथ साथ गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होती है। आवागमन सुगम होने से समय और परिवहन लागत में कमी आती है तथा लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी आवश्यक सुविधाओं तक आसान पहुँच मिलती है। सड़क नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण का सीधा लाभ कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलता है। किसान अपनी उपज को कम समय में मंडियों और बाजारों तक पहुँचा सकते हैं, जिससे फसल की बर्बादी घटती है और बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। वहीं उद्योगों के लिए बेहतर सड़क संपर्क कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन को आसान बनाता है, जिससे निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलती है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का प्रमुख हब बन चुका है। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हमारा सुदृढ़ सड़क नेटवर्क है। अत्याधुनिक रेल और हवाई कनेक्टिविटी की ने यातायात के लिए एक सुगमता का नया इतिहास बनाया है। हमारे आने वाले 5 वर्षों में 6 प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। मालवा से बुंदेलखंड और निमाड़ से विंध्य तक कनेक्टिविटी लगातार मजबूत की जा रही है। सड़कें किसी भी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास की मजबूत आधारशिला होती हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को प्रदेश में 12 सड़कों के निर्माण के लिए 4,600 करोड़ रुपए की ऋण की गारंटी सरकार देगी। इन 12 सड़कों का लाभ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की जनता को सीधे मिलेगा। परियोजना निर्माण लागत का 40% राशि 704 करोड़ 38 लाख रुपए राज्य बजट के माध्यम से और शेष 60% 2,253 करोड़ 39 लाख रुपए संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एनयूटी के रूप में राज्य बजट के माध्यम से व्यय किया जाएगा। मजबूत सड़क अधोसंरचना पर्यटन और रोजगार के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसान भाई बहनों को जोड़ करके आर्थिक रूप से समृद्धि का नया द्वार खोला है, जिस आधार पर इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर अपन अकेले बात करें, इसमें हमारे इस प्लानिंग के माध्यम से पीएम गति शक्ति कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर इस अकेले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ, जिसकी लंबाई 20.28 किलोमीटर की है। 75 मीटर की सड़कों के दोनों तरफ 300 मीटर का बफर जोन बनेगा। नई और बेहतर सड़कें औद्योगिक क्षेत्रों को प्रमुख बाजारों और परिवहन नेटवर्क से जोड़ेंगी। इससे उद्योगों के लिए कच्चा माल लाना तथा तैयार उत्पादों को देश के विभिन्न बाजारों तक पहुंचाना आसान होता है। सड़क मार्गों के आसपास वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स सेंटर, छोटे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विकसित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे मध्य प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और पर्यटन स्थलों तक बेहतर सड़क कनेक्टिविटी विकसित होने से पर्यटकों की आवाजाही सुगम होगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, स्थानीय बाजार और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण एवं स्थानीय पर्यटन स्थलों तक सड़क पहुंच बेहतर होने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं। पहले चरण के अंतर्गत आज लगभग 327 करोड़ की योजना में 14 किलोमीटर से ऊपर 6 लेन सड़कें, 6 लेन जो होने वाली है, इसमें खासकर इसका भूमि पूजन किया गया। ये नियोजित शहर के विस्तार की दिशा में ठोस कदम है। ये केवल इंदौर, पीथमपुर नहीं, इससे भविष्य में मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा होगा, जिसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, ये पूरा हमारा मेट्रोपॉलिटन का इलाका है। ऐसे में 2028 के सीमस्त को लेकर के भी इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी कॉरिडोर के माध्यम से गुजरात और अन्य राज्यों के लोग भी अगर सीधा आकर के यहाँ के बाद ग्रीन फील्ड से जुड़ेंगे तो सीधा उज्जैन आसानी से पहुँच सकेंगे। कहा जा सकता है कि सड़क अधोसंरचना में निवेश केवल आवागमन को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, रोजगार और ग्रामीण विकास को एक साथ गति देने वाला महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। बेहतर सड़क नेटवर्क मजबूत कनेक्टिविटी के माध्यम से समावेशी विकास की राह को और तेज करता है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।